बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड की सियासत में गजब का हड़कंप है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की खुली बगावत, लिखा पत्र, कहा कि मेरी बेइज्जती हुई पार्टी में। सोशल मीडिया पर छलका चंपई सोरेन का दर्द, लंबा चौड़ा लिखा पत्र और कहा कि जेएमएम में मेरी बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है। तो जेएमएम में मेरा अपमान हुआ, चंपई सोरेन का दावा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बताएं कि बड़ी जो हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन वो इशारा दे रहे हैं और अब वो इशारा नहीं, अब वो खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी में बेइज्जती हुई। क्या कहेंगे? जी काशिफ, बिल्कुल। ऐसे तो सुबह से कयास लगाए ही जा रहे थे जी कि वो जेएमएम से नाराज चल रहे हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, तब से कहीं ना कहीं वो उनके मन की जो पीड़ा थी वो बाहर छलक रही थी। और आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस अपने मन की व्यथा को पूरे तरीके से शब्दों में पिरोकर लिख दिया है। जो काफी भावनात्मक चिट्ठी लिखा है उन्होंने, चिट्ठी संदेश लिखा है ट्विटर एक्स के माध्यम से, और बताया है कि किस तरीके से उनका जेएमएम में अपमान हुआ। वो उनके कार्यक्रम तय थे, लेकिन उस कार्यक्रम को ये स्थगित किया गया, और जिस तरीके से उन्हें सीएम पद से हटाया गया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये काफी अपमानजनक था। जिस तरीके से उन्होंने लगातार झारखंड के हित के लिए काम किया, जेएमएम के लिए काम किया, उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। वो हटाना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनके जो कार्यक्रम थे, जिसके लिए घोषणाएं भी हो चुकी थी, बैग छप चुके थे, वो कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया। तो इससे वो काफी आहत थे। और हालांकि उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनके जो ये पोस्ट है उनका, उससे तमाम उनका दर्द झलक रहा है। तो उसके बाद उन्होंने उसे अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि हमारे पास बस तीन ही ऑप्शन थे, या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, या मैं एक पार्टी बनाऊं, और या तो फिर मैं किसी अन्य के साथ चलूं। तो अब तमाम तीनों विकल्प पे वो फैसला विचार कर रहे हैं, उसमें लिखा है उन्होंने। अब आने वाला समय बताएगा कि वो किस ओर मुड़ते हैं। बहरहाल उन्होंने अपना दर्द आज लोगों के साथ साझा किया है। जो उन्हें परेशानी हुई, जो उन्हें घुटन हुई, जो उन्हें अपमान झेलना पड़ा उन्हें सीएम पद से हटाने के बाद, इसका उन्होंने आज जिक्र किया है। जो काफी मार्मिक संदेश उन्होंने लिखा है। कहीं ना कहीं ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे काशिफ की मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद वो काफी मायूस दिख रहे थे। हालांकि वो बैठक कर रहे थे, उन्हें विभाग मिला था, वो अपने सचिवों के साथ बैठक कर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं थी, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल काफी अच्छा था, काफी सराहना की जा रही थी। आम जनता भी सराहना कर रहे थे, और बीजेपी के लोग और पार्टी के लोग भी सराहना कर रहे थे। उसके बाद ये खबर आती है कि उनके साथ कई विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी कुछ विधायकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार परेड कराया है, वीडियो कॉल पे जो जहां है उनसे बात की है, और सभी को कहा है कि आप लोग रुकिए। और एक खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है काशिफ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सूचना लीक कहां से हुई। ये सूचना 4 दिन पहले इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको हेमंत सोरेन ने बदल दिया था। नए सिक्योरिटी ने, कारकेड में जो सिक्योरिटी होते हैं उसमें कुछ लोगों को, नए लोगों को घुसाया गया था। वहीं से ये सूचना लीक हुई। 5 फॉर्च्यूनर गाड़ी से, 4 फॉर्च्यूनर और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी से ये लोग, एक जो स्कॉर्पियो थी वो स्कॉट गाड़ी थी, उससे इन लोगों को बंगाल बॉर्डर तक पहुंचाया गया। बाय रोड ये चंपई सोरेन बंगाल गए थे, और वहां से ये दिल्ली एयर इंडिया के विमान से दिल्ली पहुंचे। तो कहीं ना कहीं फुल प्रूफ प्लानिंग थी, और जेएमएम के किसी प्रवक्ता को, किसी नेता को इसकी जानकारी नहीं थी कि चंपई सोरेन दिल्ली जा रहे हैं। क्योंकि वो अगर रांची से दिल्ली जाते तो ये सूचना तुरंत सार्वजनिक हो जाती। इसलिए उन्होंने सरायकेला, उनका घर पड़ता है, वहां से उन्होंने बाई रोड बंगाल का रास्ता चुना। बंगाल से कोलकाता से उन्होंने फ्लाइट लिया दिल्ली का, और वो दिल्ली में। हालांकि दिल्ली जाने के बाद जब मीडिया ने उन्हें घेरा, उन्होंने यही कहा कि मैं 3 दिन के निजी प्रवास पे हूँ। और लेकिन उसके बाद उन्होंने, उनका ये पोस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं जो अटकलें थी उस पर विराम लग जाएगा, मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में। और जो खबर आ रही है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाला है। जी, तो आखिरकार जेएमएम चंपई सोरेन छोड़ रहे हैं, और ये मान लिया जाए तो झारखंड की सियासत में इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, अनुराग जी, क्या वो पूरी तरह से अब वो वाली, मतलब एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आने वाली है? जी बिल्कुल। अगर चंपई सोरेन जेएमएम के काफी कद्दावर नेता रहे हैं और अपने क्षेत्र में लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, और कोल्हान
में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। जी। और सिंहभूम में, कोल्हान में तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये कोशिश करेगी कि चंपई सोरेन के जरिए उन क्षेत्रों में वोट में सेंधमारी करने की कोशिश करेगी। हो सकता है चंपई सोरेन से बात बन रही हो, या जी। तो उन्हें झारखंड में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या तो फिर केंद्र में उन्हें कोई पद दिया जाए, क्योंकि अभी केंद्र में कोई आदिवासी नेता है नहीं। जी। तो हो सकता है उन्हें केंद्र में भी जगह मिल जाए अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं। इन तमाम चीजों पे मुझे लगता है मंथन चल रहा होगा बीजेपी में भी, और चंपई सोरेन भी मंथन कर रहे होंगे। लगातार बैठक करके वो कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय लेंगे, क्योंकि जेएमएम छोड़ना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। वो शुरू से जेएमएम में रहे हैं, जी। जेएमएम के काफी सीनियर लीडर रहे हैं। हेमंत सोरेन उनकी काफी इज्जत करते थे, और जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले थे, तब जब कल्पना सोरेन नहीं बन पाई थी विधायक दल का नेता, तो हेमंत सोरेन के जहन में सबसे पहला नाम जो आया था वो चंपई सोरेन का था। जी। चंपई सोरेन को मना के उन्होंने तैयार किया था मुख्यमंत्री पद के लिए, और लेकिन बहरहाल हुआ वही जो होना होता है। हालांकि इन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ जी। दिया हेमंत सोरेन के कहने के बाद, लेकिन इनके मन में वो टीस रह जी। गई। सीएम पद होता ही ऐसा है जी। कि कहीं ना कहीं वो जो आस होती है लोगों की, या जो उसके साथ लगाव हो जाता है, जी। तो वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं अनुराग जी कि ये पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री उनको बनाया गया, उसके बाद जिस तरह से हटाया गया, उसे लेकर उनकी नाराजगी थी, जो आज उनके पत्र से भी जाहिर हो गई। तो फिलहाल झारखंड की सियासत में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका शुक्रिया।